सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार ने, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। इसकी वजह से कई सरकारें दावा कर रही है कि ये जानबूझकर चुनाव से पहले किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जहां तक बात केंद्र सरकार की है, पूरे देश में सीएए को लागू किया जाएगा उनका कहना है। लेकिन वही दूसरी तरफ बंगाल और केरल सरकार इसका विरोध कर रही है। हम वो भी जानेंगे कि क्या कोई राज्य सरकार सीएए को लागू करने से मना कर सकती है, पूरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीएए क्या है वो समझ लेते हैं। सीएए बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया था, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी, अब जाकर कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, यानी पूरे देश भर में लागू हुआ। इसमें होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 राज्य हैं जहां पर अल्पसंख्यक जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां आकर बसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मिलेगी कैसे नागरिकता, वेबसाइट, इसके लिए वेबसाइट आएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा और सिटीजनशिप मिल जाएगा। एक चीज है कि कई लोगों को लग रहा है इसमें नागरिकता छीनी भी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून में साफ कहा गया है कि यह सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है, इस कानून में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसलिए कोई बहुत से लोग भड़का रहे कि मुस्लिम लोगों की नागरिकता जाएगी, जो कि गलत है, खबर गलत है, क्योंकि किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई राज्य सरकार ऐसा मना कर सकता है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा। बेसिकली जो संविधान है उसमें ना 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है कि केंद्र सरकार के कौन से विषय हैं, राज्य सरकार के कौन से विषय हैं, और एक तीसरी सूची है वो समवर्ती सूची होती है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के सब्जेक्ट आते हैं। तो जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, यानी कि जो नागरिकता को लेकर कानून है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। ममता सरकार ने क्या कहा है कि अब तक हम इसको देखेंगे और रिव्यू करेंगे। वहीं केरल सरकार ने विधानसभा में इसके खिलाफ बिल भी पास कर लिया था। अब वो कह रही है कि केरल में हम इसे लागू करने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम जिस हिसाब से संविधान है उससे बात करें तो ऐसा राज्य सरकारें नहीं कर सकती। पहली चीज, अगर वो इसमें भी है कि सब जगह पूरे देश भर में लागू नहीं होगा, इसमें मैं आपको मेंशन भी कर दे रहा हूं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ आदिवासी एरियाज हैं, और जो इनर लाइन परमिट भी सिस्टम भी लागू किया गया पूर्वोत्तर राज्यों में, वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में सीएए लागू नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसलिए कोई अनुसूचित जाति या जनजाति को इस चीज में, आदिवासी जो क्षेत्र से आते हैं उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इनर जो लाइन परमिट है, ये बेसिकली वीजा डॉक्यूमेंट, यात्रा डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ समय रहने के लिए। अब राज्य सरकार वाली जो बात है, विषय है, तो उसमें आप क्लियर है कि कोई भी राज्य सरकार इसे लागू करने से मना नहीं कर सकती। हाँ, इसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कई पिटीशन दाखिल की गई है जो कि अभी तक इस पर फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं तो फिर वो अलग बात होगा। लेकिन कानून के खिलाफ अभी जो कानून है उसमें बात करें तो कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती इस कानून के लागू करने से। अगर आपके कोई भी और भी कंफ्यूजन हो सीएए को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल अपने रख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।